नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कोविड फिर लौट आया है और एक साल पहले जब कोविड से पूरा हाहाकार मचा हुआ था, तब उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में एक नौजवान एमएलसी खड़ा हुआ और उसने पीजीआई में जो हालात थे व्यवस्था के, उसका बोल वर्णन करना शुरू किया। मजे की बात यह है कि सत्ता पक्ष के विधायक चूंकि उस समय बोल नहीं सकते थे, मगर बाहर आके सबने ये कहा कि आज तुमने हमारा दर्द सदन में बोल दिया। वाकई में कोरोना के हालात इतने खराब हैं। आप समझ गए होंगे कि जो भाषण पूरे देश में वायरल हो गया और सबने उसकी तारीफ करी, वो एमएलसी सुनील साजन आज मेरे साथ हैं। हम बात करते हैं उनसे उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी और उनके विषय में। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। और मैं उसी दौर की याद कर रहा था, कोविड में आपको कोरोना हुआ था, आप पीजीआई में एडमिट थे। संक्षिप्त में बताइए, वो जो भाषण था बड़ा चर्चा था, लेकिन लोग भूल गए होंगे। कुछ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के आपके साथ थे, हुआ क्या था वो? देखिए, उसको आप भाषण कह लीजिए या आंखों देखी घटना कह लीजिए, पूरा देश अभी भी कोविड से लड़ रहा है। और वो कोविड का चरम था जब एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही थी कि हमने कोविड पे महारत हासिल कर लिया, कोविड को कंट्रोल कर लिया, और एक तरफ ये कह रही थी कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। उसी समय सरकार के दो कैबिनेट मंत्री सरकार की अव्यवस्था के कारण, हम ये नहीं कहते कोरोना की वजह से बहुत लोग ठीक हुए, घर आ गए, आप भी ठीक हुए, हम भी ठीक हुए, लेकिन जो सरकार की अव्यवस्था थी, उस अव्यवस्था के खिलाफ मैंने सदन में अपनी बात रखी थी। और ये सच है कि सदन के बाहर भाजपा का कोई नेता हो, सबने ये कहा था कि हमारी बात आपने रखी है। तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम लोकतंत्र तो नहीं है। वो क्या बात थी? आपने कहा एक मिनिस्टर को पीजीआई में आवाज दी, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। मैंने देखिए, क्या था कि उसमें पीजीआई के लोग बहुत बुरा मान गए थे, लेकिन सच ये था कि चेतन चौहान जी हमारे बगल में थे, उसी वार्ड में जहाँ पे आप एडमिट थे। एक ही वार्ड था, उनका बेड नंबर 12 था, हमारा बेड नंबर 13 था। तो जो चेतन कह करके डॉक्टरों ने या स्टाफ ने, हम ये भी मानते हैं कि वो नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन बाद में जब परिचय हुआ तब भी जो भाषा स्टाफ की पहले थी वही बाद में थी। क्या थी वो? आपने सदन में बताई थी, क्या थी वो? नहीं, वो तो रिकॉर्ड में है। जैसे कि स्टाफ जब आया तो वो सबको वही से आवाज करता था, हमें भी वैसे ही लगाता था। क्या चेतन जी के? तो उसने कहा चेतन कौन है? तो माननीय मंत्री जी बोले कि मैं हूँ। बहुत सरल स्वभाव के थे, हम लोग पहले भी जानते थे, जब इंडिया टीम में खेलते थे तब से नाम सुन रहे थे। क्या बोला, चेतन कौन है? तो फिर उन्होंने, दूसरा स्टाफ आया, उन्होंने कहा कि चेतन क्या करते हो तुम? तो उन्होंने कहा मैं मंत्री हूँ। उन्होंने कहा कहाँ मंत्री हो? उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार में। तो उसके बावजूद भी जो स्टाफ का व्यवहार था या बातचीत थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर खराब हैं, डॉक्टर तो भगवान जैसे दिखते हैं, और बुरे वक्त पे तो आपको भी भगवान दिखे, हमें भी भगवान दिखते हैं, कल भी बुरा वक्त आएगा तो डॉक्टर भगवान दिखता है। लेकिन जो स्टाफ का व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। तो मैंने ये जरूर कहा सदन में कि ठीक है भाई, हमने स्टाफ से कहा कि आप नहीं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री के प्रभाव में आ रहे हो, लेकिन कम से कम जो व्यक्ति देश के लिए खेला, तिरंगे के लिए खेला, देश का सम्मान बढ़ाया, उसका तो आप सम्मान कर ही सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगा कि कैबिनेट मिनिस्टर का भी लोड नहीं ले रहा पीजीआई? ये मतलब मामला क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए, देखो कितनी अच्छी सरकार है, मंत्री और आम आदमी बराबर है, आप इसमें क्यों बुरा मान रहे हैं? ठीक बात है, मंत्री आम आदमी बराबर हो, लेकिन वो जो भाषा इस्तेमाल थी वो आम आदमी के प्रति भी अगर इस्तेमाल होती तो मुझे उतना ही बुरा लगता है। अच्छा, वैसे आपको क्या लगा मंत्री का लोड क्यों नहीं दिया होगा उन्होंने? नहीं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकारी नेताओं की नहीं सुन रहा है, विधायक पब्लिक की नहीं सुन रहे हैं, विधायक की मंत्री नहीं सुन रहा है, मंत्रियों की मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुन रहा है। ये तो पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं। ना पॉलिटिकल। अच्छा, आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने जनवरी में कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फरवरी में चलेगा, फरवरी में कहा मार्च में चलेगा, मार्च में कहा कि 1 अप्रैल को चलेगा। ये चाटकार जो अधिकारी हैं
क्या 1 अप्रैल को चल गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? नहीं तो आप एक इतना बड़ा एक्सप्रेस बन रहा है, काम चल रहा है, तो आप क्यों झूठ बोल रहे हो आप कि जनवरी में चलेगा, फरवरी में चलेगा, एक दो डेट बढ़ाई, मार्च में चलेगा? आपने भी आगरा एक्सप्रेसवे की डेट बढ़ाई, नहीं, एक दो 22 महीने में माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे चला के दिखाया था। आपसे बहुत कम कीमत में बन रहा है वो, आपने बहुत पैसे का बनाया था। हमारे वाले से बहुत घटिया भी बन रहा है। कैसे? जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो एक्सप्रेसवे बनाने की सोची थी, क्या सर्विस लाइन दे रहे हैं? कितनी दे रहे हैं? आप देखिए क्या होता है कि हमारे नेता ने कई बार कहा कि आप बजट कम करने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट खराब बना दो, उससे क्या मिल जाएगा? क्या हरकुलिस यहां उतार सकते हैं इस एक्सप्रेसवे पर? वो लोग तो कह रहे हैं कि जहाज अरे वो तो कहीं उतार सकते हैं। 4 साल में केवल उपलब्धि गिना रहे हैं। संजय जी देखिए, समाजवादी पार्टी और भाजपा में यही अंतर है। भाजपा 4 साल की सरकार में केवल उपलब्धि गिना रहे हैं, हम उपलब्धि दिखा रहे थे। 4 लाख नौकरी दी उन्होंने। अरे आप कम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाएंगे आपसे। 4 लाख 4 करोड़ दिए होंगे उन्होंने। हर भाषण में बदल जाते हैं, कभी 4 देते हैं, कभी 5 देते हैं, कभी 7 दे देते हैं। आप सारे जोड़ के देखिए ना, करोड़ों में दे चुके हैं। अगर उनकी माने तो उत्तर प्रदेश में रामराज है, और सच में माने तो रावण राज से भी ज्यादा खतरनाक उत्तर प्रदेश में स्थिति है। क्राइम के आंकड़े कम हो गए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से आपके टाइम से अपराध के आंकड़े उत्तर प्रदेश में कम हुए हैं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं आंकड़े कम होना, मुख्यमंत्री का कितना प्रभाव है, सरकार का कितना प्रचार है, ये तो ऐड से तय हो जाता है। आप कहीं कम कर दीजिए। आपने अगर कह दिया कि थानों में मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो आंकड़े कम हो गए। लेकिन क्या मारपीट कम हो रही है? क्या पिछड़ों का उत्पीड़न कम हो रहा है? क्या दलितों का उत्पीड़न कम हो रहा है? क्या मुसलमानों को चिन्हित करके नहीं उत्पीड़न किया जा रहा है? क्या बहन बेटियां सुरक्षित हैं? मतलब क्या हाथरस जैसी घटना आपने कभी देखी है? तो एक घटना हो गई, लेकिन कार्रवाई की गई। अरे उन्नाव में एक घटना हुई, शाहजहांपुर की घटना भूल गए आप बलरामपुर की घटना भूल गए। मतलब उत्तर प्रदेश में आप सर्च करके देखिए तो उत्तर प्रदेश में बलात्कार नंबर 1 पर है। हाथरस में तो जिस बेटी के बाप को मारा गया वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता था। उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लाल टोपी वाले जो हैं ये भड़काते हैं, ये दंगा करते हैं। हम ये कह रहे हैं अगर कोई अपराध कर रहा है तो किसी पार्टी का नहीं है। कानून को, सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसने रोका आपको कार्रवाई करने से? लेकिन आप चिन्मयानंद को बचाने के लिए पूरी भाजपा लड़ जाएगी, उन्नाव के विधायक को बचाने के लिए पूरी भाजपा लग जाएगी। भाई ये लोग कौन है, क्या है? चिन्मयानंद जी को तो कोर्ट ने बरी कर दिया। अच्छा, बरी कर दिया तो क्या कोर्ट ने ये कहा कि वो वीडियो गलत था जो हम लोगों ने देखा? आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा। आप अपराध की बात कर रहे हैं, इतने एनकाउंटर कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। टांग पे गोलियां पड़ रही हैं, अपराधी जमानत कटा के वापस आ रहा है, डर रहा है, अपराधियों में खौफ है। इतने एनकाउंटर कभी देखे थे कभी आपने? देखिए, हम एक बात कहेंगे, अगर कोई सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो समाजवादी पार्टी ऐसा तो है नहीं अपराधियों के पक्ष में है। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो सदन में कहा कि आप अपराधियों के पक्ष में हैं। जहां गुंडा वहां लाल टोपी वहां गुंडा। देखिए, मुख्यमंत्री के कहने से तो कुछ नहीं। मुख्यमंत्री से बड़ा गुंडा कौन है? उनकी चार्जशीट देख लीजिए, हमारी देख लीजिए, हमारे नेता की देख लीजिए। तो गुंडा तो अपराध से तय होगा ना। आप लोगों ने पॉलिटिकल मुकदमे लगाए थे। अरे दंगा पॉलिटिकल मुकदमा है, गोली चलाना पॉलिटिकल मुकदमा है, मारपीट वसूली पॉलिटिकल मुकदमा। वैसे पॉलिटिकल मुकदमा तो फिर उप मुख्यमंत्री का भी है, मुख्यमंत्री का भी है। ये कोई बात नहीं। आप लोग उनकी वेशभूषा से चिड़े रहते हैं ना, वो गेरुए वस्त्र पहनते हैं, योगी हैं। नहीं, हम वेशभूषा से नहीं। भगवा रंग हमारे आस्था का प्रतीक है, हमारे गौरव का प्रतीक है। भगवा रंग भगवान राम पहनते थे, लेकिन भगवा रंग रावण भी पहनता था। रावण ने जब सीता मैया का हरण किया तो किसका भेष रख के आया था? योगी का भेष रख के आया था। तो योगी हो जाने से, भगवा पहन लेने से आप योगी थोड़े हो गए। सुनील जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग पूरे देश में बढ़ रही है। मतलब आज कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पे योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार के लिए ना बुलाया जाता हो। वो जो इंसान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, आज वो देश का बड़ा नेता हो गया। तो इस उपलब्धि को तो स्वीकार करिए आप। हम तो ये कह रहे हैं कि वो देश के बड़े नेता हो गए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो दुनिया के बड़े नेता हो जाए, मोदी जी से भी बड़े नेता हो जाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन
एक तरफ योगी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, दवाई के इंतजाम नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, बिजली आ नहीं रही लेकिन बिल आ रहा है। तो एक चीज थोड़ी बढ़ रही है, अरे लोकप्रियता से ज्यादा अपराध बढ़े हैं, तो लोकप्रियता से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। अगर इतना उत्तर प्रदेश में हाहाकार है तो आप लोग तो बस सिर्फ ट्विटर पे आप विपक्ष चला रहे हैं। नहीं, आपके नेताजी निकल नहीं रहे हैं, आप लोग केवल ट्विटर पे खेल कर रहे हैं। आपको अगर इतना ही हाहाकार था तो संघर्ष दिखना चाहिए था सड़कों पे। इक्का दुक्का प्रदर्शन करते हैं, फिर आप लोग गायब हो जाते हैं। नहीं, इक्का दुक्का नहीं करते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार सड़कों पर हैं, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। ये प्रशिक्षण शिविर का क्या, ये प्रशिक्षण शिविर का क्या खेल है? वो कैडर कैंप है। आप भी आरएसएस का लाइन पे, आरएसएस आपको अपने खेमे में ले आया। नहीं, देखिए, जो आरएसएस कैंप लगाता था, प्रशिक्षण देता था। अच्छा, पहली बार हो रहा है हमारी आरएसएस की तुलना इसलिए मत करिए कि हम गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। गांधी के समान बोलते हैं। हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम लोहिया जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। वो नाथूराम गोडसे के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। एक तरफ गांधी का विचार है, एक तरफ गांधी को मारने वालों का विचार है। तो हम तो ये कहेंगे कि कृपा करके हमारी तुलना उनसे मत करिए, जो अंग्रेजों की मुखबिरी किए हों, जो क्रांतिकारियों के खिलाफ रहे हों, आजादी के खिलाफ रहे हों, तिरंगे के खिलाफ रहे हों। उनसे तुलना हम लोगों से कर रहे हों जो लाल टोपी पहन करके, केवल लाल टोपी क्या है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं लाल टोपी गुंडों की है। हमारे नेता ने एक लाइन कही, एक तरफ लाल टोपी फोटो लगा लीजिए, मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा लीजिए, किसी से पूछ लीजिए कौन गुंडा दिखता है। अब ये क्या बात है, मान लीजिए चेहरा उनका आपका भोला लगता है चेहरा आपके नेता का, तो वो भोले चेहरे का फायदा उठाएंगे। हमने तो कभी काली टोपी पर, हमारे नेता ने कहा कि हमने तो कभी काली टोपी पे टिप्पणी नहीं की कि आरएसएस क्यों काली टोपी लगाती है, आप क्यों हाफ कच्छा पहनते हैं, फिर आप फुल क्यों पहनने लगे। हम तो कभी, आपकी अपने विचारधारा, हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक पार्टी के एक वर्कर हैं। हमें कोई बात होगी, हमारा नेता पब्लिक के बीच जाएंगे, हम लोग पब्लिक के बीच जाएंगे। लोकतंत्र में असली ताकत जो है वो पब्लिक है, वो तय करेगी कौन कुर्सी पे बैठेगा, कौन कुर्सी से बाहर। सुनील जी, 2022 में तो आप आते हुए नजर आ नहीं रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी फिर से आएगी। देखिए, लोग कौन है ये मुझे नहीं समझ में, तमाम लोग आ रहे हैं। देखिए आप, क्योंकि हम लोग जो 4 साल में महसूस किए, वो बेरोजगार नौजवान जो नौकरी चाहते हैं वो भाजपा के खिलाफ हैं, शिक्षा मित्र भाजपा के खिलाफ हैं, बीएड वाले भाजपा के खिलाफ हैं, जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं वो भाजपा के खिलाफ हैं, छोटा व्यापारी भाजपा के खिलाफ, किसान भाजपा के खिलाफ। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भाजपा कैसे आ रही है। वो लोग कहते हैं पिछड़ी जातियां जितनी है वो बहुमत उनके साथ में है, बीजेपी। अच्छा, पिछड़ी जातियों को क्या दे दिया है बीजेपी सरकार ने? आरक्षण छीन लिया, सब कुछ प्राइवेट किए जा रहे हैं, नौकरी होंगी नहीं तो आपको आरक्षण क्या मिलेगा? तो डिप्टी सीएम है पिछड़ी जाति का काम क्या चल रहा है? डिप्टी सीएम का क्या सम्मान है? केशव जी का मतलब क्या है? केशव जी का मतलब कुर्सी हटा के टेबल पे बिठाते हैं केशव जी को। कहाँ पे? अरे आप देखिए, एक फोटो आई थी, दिनेश शर्मा जी कुर्सी पे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुर्सी पे हैं, वो टेबल पे बैठे थे। आप लड़ाई लड़वाना चाहते हैं? लड़ाई नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामंती सोच की पार्टी है। वो पिछड़े और दलितों को कितनी हीन भावना से देखती है। वो आपको मुख्यमंत्री बना सकती है, पावर नहीं दे सकती। बताइए, योगी आदित्यनाथ जी पूरी जांच करा रहे हैं कि नहीं केशव प्रसाद मौर्य की, सिर्फ इसलिए कि बदनाम हो जाए और जेल चले जाए। मतलब ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, योगी जी जांच कराएंगे केशव मौर्य की? क्यों कराएंगे? एक ही पार्टी में क्यों नहीं एक सीएम है, एक डिप्टी सीएम है, तो इसी की तो लड़ाई है। आप भड़का रहे हैं। नहीं, हम भड़का नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि पिछड़ों के नाम पे सरकार बनाए। मुख्यमंत्री किसे बना दिया? योगी है वो तो। आप एक गैर मसाले को भी जाति में ला रहे हैं। जाति से क्या मतलब? नहीं, जाति नहीं है। क्या मुख्यमंत्री जी की कोई जाति नहीं है क्या? जब योग गिर बन के फिर क्या जाति होती है उनकी? फिर आप फिर अपने को ठाकुर क्यों कहते हैं? योगी जी ने कब ठाकुर का अपने आप को? पूरे प्रदेश में एक ही सरकार है, किसकी? सिर्फ एक बिरादरी की सरकार है। आप लोग जानबूझ के, एक बिरादरी की सरकार है। बीजेपी के बड़े नेताओं से हमारी बात होती है, ब्राह्मण परेशान है, बनिया परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान है जाति के कारण। अरे उन्हीं का तांडव है। मतलब
आपका कहना यह है कि योगी जी अपनी जाति बढ़ा रहे हैं, जाति के लोग तांडव कर रहे हैं। हम केवल ये कह रहे आपका हैं, भ्रामक प्रचार करके आप देखिए, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं जाति देख करके छोड़ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप कार्रवाई करिए। अभी हुआ, अगर लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड हुआ, कुंटू सिंह का पूरा घर परिवार सब गिरा दिया गया, वो भी उस जाति के थे। ठीक है, हम कह रहे हैं एक दो उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है वो किस बिरादरी के लोग हैं? मतलब आप अपराधियों की भी जाति ढूंढने लगे? हम नहीं ढूंढ रहे हैं, सरकार ढूंढ रही है। हम तो कह रहे हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, ना अपराधी का कोई धर्म होता है। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आपका जो अपराधी उसको आप बचा रहे हैं, दूसरा अपराधी आप मार रहे हैं, आप मारिए। कौन रोक रहा है अपराधियों को मारने के? आप अपराधियों को जेल भेजिए, लेकिन आप ब्राह्मण को अपमानित करेंगे, पिछड़ों को अपमानित करेंगे, कैसी बात कर रहे हैं? पहली बार ऐसा हुआ करेंगे। कैसी बात करें? पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी और उत्तर प्रदेश का अपर मुख्य सचिव गृह और चीफ सेक्रेटरी सब ब्राह्मण है। ये पहली बार हुआ। आप कह रहे हैं ब्राह्मणों का सम्मान नहीं? मैं संजय जी आपसे केवल एक बात कहूंगा कि आप निकलिए गांव में और महसूस करिए कि कितना लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। अच्छा, मुझे आप बताइए, ये तीन बात है नहीं, तीन बड़े शीर्ष पदों पे ब्राह्मण बैठा के कि ब्राह्मणों की संतुष्टि है नहीं? देखिए, आप तो ये कह दीजिए केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया, कर वो कुछ भी नहीं सकते, केवल भाषण दे सकते हैं। ये तीनों अफसर कुछ नहीं कर पा रहे। हम तो ये कहेंगे कि अफसरों ने पूरे उत्तर प्रदेश का बंटाधार कर दिया है। कोई अफसर लायक हो तो बता दीजिए। टीम 11 पे क्या होता है हमको एक साल से नहीं समझ में आया, क्या तय होता है। कोविड, इतने बढ़िया कोविड का उपाय किया, कोविड से लड़ाई लड़ी और उत्तर प्रदेश ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया। टाइम मैगजीन ने छापा। उत्तर प्रदेश की सरकार देश की या मुझे लगता है दुनिया की पहली सरकार होगी जिसने कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार कर लिया। हम लोगों ने सबूत दिए, सदन में उठाया, जांच हुई, जांच में भ्रष्टाचार मिला, कार्रवाई किस पे हुई? मुझे एक बात बताइए, कार्रवाई कैसे नहीं हुई? आप विपक्ष के एमएलसी हैं, आपने उन्नाव का मामला उठाया भ्रष्टाचार का। अगर सरकार ईमानदार नहीं होती दबा देती। आपकी शिकायत पर डीएम सस्पेंड हो गया उन्नाव का। हम उसके लिए सदन की ताकत पहली बार मुझे महसूस हुई क्या होती है। कोई अच्छे मन से थोड़ी सस्पेंड किया है, हमने सारे सबूत रखे, सारे प्रमाण रखे कि उन बच्चों का पैसा खा गई, डीएम खा गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलके खा गए, जो सबसे गरीब परिवार के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। मैंने तो सदन में जब पूछा कि बताइए विभागीय मंत्री ने कितना लिया, मुख्यमंत्री जी ने कितना लिया, और ये प्रमाण है, तब क्या करते मुख्यमंत्री जी? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, क्या करते मुख्यमंत्री? ईमानदार है, सब कहते हैं मुख्यमंत्री ईमानदार। हम कह रहे हैं खूब ईमानदार है। आप खूब ईमानदार हैं और आपका पूरा स्टाफ चोरों से भरा है, तो हम आपको ईमानदार मान लें? प्रदेश तो लुट रहा है ना, उसका जिम्मेदार कौन है? ये आप ऐसे आरोप लगा नहीं, हम कह रहे, हमने मान लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बेहद ईमानदार हैं। अमेरिका तो तारीफ करता है, टाइम मैगजीन में छपा तो उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ है। अमेरिका तो कैसे तारीफ करता है, मैगजीन में कैसे छपता है, ये थोड़ा थोड़ा हमें भी समझ में आने लगा। अब आपको समझ में आने लगा। लखनऊ के सब अखबार देखिए कितने अच्छे अच्छे छापते हैं सरकार के बारे में, रोज पहला पन्ने से लेकर 10वें पन्ने तक सरकार की तारीफ छपती है। नहीं, आप तो बहुत नहीं छापते तारीफ ना। हम तो चलो, हम तो भुगतते भी या नहीं छापते, कि बाकी बड़े अखबार तो छापते भी। आपके सवाल का जवाब यही मिल गया। आपने कहा कि हम भुगतते हैं, दूसरे लोग नहीं भुगतना चाहते हैं, इसलिए नहीं छाप रहे हैं। तो आपकी सरकार कभी आ गई तो बाकी मीडिया बची रहेगी ना। मतलब देखिए, हम तो लोकतंत्र बचा, लेकिन मीडिया का साथ आपने भी नहीं दिया। मिर्जापुर में एक पत्रकार नमक के संग रोटी खबर दिखा रहा था, एफआईआर हो गई। कम से कम आपकी पार्टी ये ऐलान करती पत्रकार गरीब हैं। सुनील जी, उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं कि एक काम गलत हुआ, मुकदमे लिखे गए। कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं था विपक्ष का जो ये कहता कि हम बड़ा वकील करेंगे यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तुम जायज पत्रकार हो, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे, मीडिया का शोषण नहीं होगा। सरकार मारेगी, आप बचाएंगे नहीं, पत्रकार इतना मजबूत है नहीं, तो क्या करेगा? मुझे लगता है कि पत्रकारों के साथ जितना समाजवादी पार्टी खड़ी होती है, मुझे नहीं लगता कोई खड़ा होता होगा। उनकी आवाज बनने की बात हो या कोई पत्रकार साथी अगर उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई हो
किसी घटना दुर्घटना में अगर उसकी मौत हुई होगी तो समाजवादी पार्टी ने उसके परिवार की मदद की होगी, उसके इलाज की मदद की होगी, और कभी कोई संकट में फंसा होगा तो उसकी आवाज बन करके समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी हुई। हाँ, ये सच है कि हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बीजेपी सरकार इतना तानाशाह हो सकती है कि चौथे स्तंभ को भी डरा देगी, और डरा ही नहीं देगी, एफआईआर कर देगी, जेल भेज देगी, सिर्फ इसलिए कि उसने सच दिखा दिया। तो सच दिखाने के लिए तो आप भी झेल रहे हैं 4 साल से। जो सच बोलेगा, जो सच दिखाएगा, जो सच कहेगा, वो जेल जाने के लिए, एफआईआर के लिए और उत्पीड़न के लिए तैयार हो जाए। क्या तैयारी है? बस 10 महीने बचे, 11 महीने बचे। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी लगातार किसानों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई, जहां पर भी पिछड़े दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, मुस्लिम भाइयों का उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ खड़े हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं, और जितने भी अन्याय हो सकते हैं उन अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। बदलाव तो 22 में जनता करने जा रही है। क्या लग रहा है? भाजपा जा रही है और अखिलेश जी आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप गांव में जाइए, नौजवानों के बीच जाइए, कमजोरों के बीच जाइए, जो आवारा पशु से परेशान हैं, जो थानों से परेशान हैं, जो बिजली के बिल से परेशान हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनके रोजगार थे वो छिन गए हैं, परिवार नहीं चल पा रहे हैं, उन लोगों के बीच बैठिए। हमसे ज्यादा वो दिन गिन रहे हैं कि कैसे ये दिन कटेंगे और कैसे उत्तर प्रदेश के लिए खुशहाल दिन आएंगे। शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद आज आपने बातचीत के लिए। ये थे सुनील साजन, बहुत बहुत अरमानों से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए नेता समाजवादी पार्टी के, जिनका दावा है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, उनका चेहरा लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे लगता है कि इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बेबाकी से बोलने वाले नेताओं में शुमार हैं सुनील साजन, और इस तरह के नौजवान हैं जो राजनीति की दिशा में आगे आना चाहिए और समाज को कुछ नई दिशा देनी चाहिए। ऐसी अपेक्षा इन नौजवान नेताओं से रहती है। आपको कैसा लगा इंटरव्यू? अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। थैंक यू। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।